नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम छोटी दीपावली के बारे में बताएंगे। पूजन कैसे करें, पूजन में क्या क्या रखें, दीपदान कैसे करें या और सारी विधियां क्या करें, इसका डिटेल। रूप चतुर्दशी इसे कहते हैं या नरक चतुर्दशी इसे कहते हैं, छोटी दीपावली इसे कहते हैं। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन आता है। इसे हम इसलिए मनाते हैं कि जो हमारे परंपरा के अनुसार मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है और दीपदान की जाती है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी हमारे पूर्वज पितृ नरक भोग रहे हैं या जो जीवित हैं, उन्हें कई प्रकार के कष्ट हैं या हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट हैं, अर्थात नरक तुल्य कष्ट है। ये सबसे मुक्ति हमें इस पूजन के बाद मिलता है, क्योंकि जो वैष्णव धर्म में परंपरागत है कि सभी देवता का किसी न किसी परंपरागत कथा से, कहानी से इनका पूजन विधान बताया गया है। इस पूजन विधान को करना आवश्यक है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। अर्थात धनतेरस में आप अपनी खुशी के लिए जो भी वस्तु खरीदते हैं, उसके बाद आप घर आते हैं तो दूसरे दिन जब प्रारंभ होता है चतुर्दशी, उस दिन सूर्योदय के पूर्व अर्थात सूर्योदय होने के पहले आपको हल्दी, आटे, सरसों तेल का लेप बना करके शरीर में लगाना है, जिसको उकटन कहते हैं। फिर सूर्योदय के पहले स्नान करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रूपवान बनना चाहता है, सौंदर्य बनना चाहता है, अर्थात उसका जो कांति है शरीर का वह यौवन रहे, अच्छा रहे, सौंदर्य रहे। खास करके स्त्रियों के लिए अगर सुंदरता का महत्व हम समझें तो इसे सारी स्त्रियों को करना चाहिए, क्योंकि वो रूपवती रहें, अर्थात लक्ष्मी तुल्य रहें, घर में लक्ष्मी के रूप में अपने घर को सजाएं और संभालें और जीवन को आनंदित करें। अब हम देखते हैं कि यह कब किया जाएगा। देखिए, स्नान सूर्योदय के पूर्व करना है, उसके बाद कृष्ण की पूजा करनी है और कहीं भी कृष्ण के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि रूप के जो देवता हैं, कांति के जो देवता हैं, आपके सौंदर्य के जो देवता हैं, वह हमारे श्री कृष्ण हैं। अगर इन्हें हम पूजन करते हैं, विधि विधान से मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका स्तुति गान करते हैं, तो हमारे जीवन में सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यह जो पर्व है इसे क्यों मनाया जाता है। हम जो भी कथा है इस संबंध में एक छोटा सा सेंटेंस बताएंगे आपको कि रूप के बारे में बताया गया है। हिरण्यगर्भ करके राजा थे। हिरण्यगर्भ जो राजा हैं वो इतनी तपस्या किए कि उनके शरीर पर कीड़े मकोड़े सब जम गए। फिर उन्होंने नारद जी से पूछा कि मुझे रूपवान होना है, तो उन्होंने ये विधि बताया कि चतुर्दशी के दिन आप सूर्योदय के पहले स्नान इत्यादि करके, लेप लगा करके, स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजन करेंगे तो आप रूपवान हो जाएंगे, और ऐसा भी हुआ। तो ये चीज़ बताया गया है। अब इसमें नरक चतुर्दशी का क्या रहस्य है कि जो भी जीवन में आपको कष्ट है, अर्थात आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज हमारे हर हमेशा सत्य रूप में रहते हैं,
क्योंकि हमारी मृत्यु होना सत्य है और उस आत्मा को ले जाने वाले यमराज रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यमराज प्रसन्न हो हम पर, हमें अकाल मृत्यु ना मिले, हमारे घर में किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु ना मिले, हमारे पूर्वज नरक ना भोगते रहें, या हमारे मरने के बाद भी हमारे जो जितने भी कर्म हैं उसके आधार से जो नरक मिलता है उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए यम की पूजा की जाती है। यम भी एक देवता रूप हैं और ये अपने जीवन में काफ़ी खुशियाँ देते हैं। अर्थात अगर हम ऐसा पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। तो इसी दिन जो है सो इनका पूजन किया जाता है। अब हम पूजन तो करते हैं, फिर दीपदान, यम का दीपदान किया जाता है। जो भी घर में बुजुर्ग होते हैं वह एक दीप जला करके और जो है सो पूरे घर में घूम करके फिर उसे घर के बाहर अपना मुख पूरब रख करके दीप को रख देते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज महाराज, हमारे घर में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु या कष्ट ना हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, गलती को क्षमा करें। ऐसा करना चाहिए। अब इस दिन दीप भी जलाने की परंपरा है। यह छोटी दीपावली के दिन है, क्योंकि इसमें 4 मुख वाले एक दीप जलाएं और उसके साथ 16 जो है दीप को प्रज्वलित करें और घर के अनेक क्षेत्र में अपने अंधेरे को दूर करने के लिए, अपने घर में खुशी लाने के लिए दीप को जलाएं। तो ये सारी परंपरा जो है बताया गया। अब इसके पूजन की विधान है। पूजन विशेष रूप से दीपदान जो होता है यमराज को होता है, प्रार्थना यमराज को होता है, लेकिन हम पूजन महालक्ष्मी गौरी का करते हैं, अर्थात गणेश और महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। और महालक्ष्मी और गणेश का पूजन करने के बाद इस पूजन में हम अपने यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, दौलत इत्यादि की कामना के साथ पूजन करते हैं। इसमें पूजन की वही विधि है, नैवेद्य ले लेंगे और फूल ले लेंगे, धूप दीप ले लेंगे, गंगा जल ले लेंगे और रंगोली इत्यादि, अक्षत इत्यादि लेकर के भगवान को समर्पित करेंगे। और गणेश की पूजा करने के बाद लक्ष्मी को पूजन करेंगे, श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। तो इस प्रकार करते हैं तो रूप चतुर्दशी का जो है, नरक चतुर्दशी का जो है, ये पूजन विधान संपन्न हो जाता है। यह इसलिए भी किया जाता है कि दीपावली खुशियों का पर्व है, क्योंकि भगवान विजय होकर के जो अयोध्या आए थे और पूरे अयोध्या में दीपों से सजाया गया था, अर्थात अत्यंत खुशी का पर्व है, विजय का पर्व है, बुराई पर अच्छाई के विजय का पर्व है। आपके अंदर भी जो बुराई हैं उसे दूर करके अच्छाई अपने अंदर लाएं और लोगों का कल्याण करें, अपना कल्याण करें और जनमानस के जीव के प्रति स्नेह भाव रखें और जो है सो अपने जीवन में आनंद को लाएं। धन्यवाद।